हाय, सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज टू डायमेंशनल एरेज, ठीक है, या फिर बोल लो 2D एरेज। तो 2D एरेज क्या होते हैं? इट इज़ सिंपली एरे ऑफ एरेज, ठीक है। जैसे मैं पहले एरे लेता था जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते थे, राइट, 1 2 3 4 जैसे। इस बार क्या होगा, उस एरे में फर्दर एरेज होंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं कि मेरे पास एक एरे है जिसके एलिमेंट्स भी एरे हैं, जैसे कि 1 2 3, राइट, then I can say 4 5 6, then I can say 7 8 9। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये मेरा पूरा एक 2D एरे है, ठीक है। ये मेरा एक पूरा 2D एरे है जिसके एलिमेंट्स भी एरेज हैं, ओके। इसको डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं इंट, बिकॉज ये जो 2D एरे है उसके अंदर इंटीजर्स हैं, ARR एरे का नाम, और उसमें यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगेंगे, ठीक है। तो हेयर आई कैन राइट लेट्स से 3,3, बेसिकली नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको हम नंबर ऑफ रोज बोलते हैं, इसको हम नंबर ऑफ कॉलम्स बोलते हैं। तो इफ आई राइट दिस 2D array in the form of a matrix, it will become something like this: 1 2 3 4 5 6 7 8 9। basically these are my rows, right? This is my first row, so this first element is my first row, so this second element is my second row and third element is my third row. So total there are 3 rows in this, okay, there are 3 rows, and in each of the row there are 3 elements, right? In each of the row there are 3 elements. So this is what a typical 2D array is, right? And one more thing, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे डिफाइन कर देता, यहाँ पे 3 की जगह लेट्स से मैं 5 लिख दूँ, और यहाँ पे 3 की जगह मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे एक एरे चाहिए जिसके अंदर 5 रोज होने चाहिए और 10 कॉलम्स होने चाहिए। बेसिकली जैसे कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 टिल 9 तक, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इस टाइप का कुछ 2D एरे चाहिए, राइट। और जो एलिमेंट्स हैं मेरे, वो मेरे कुछ इस तरह से चले जाएंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बाकी सारे के सारे 0 हो जाएंगे। ऑब्वियसली बाकी सारे के सारे 0 हो जाएंगे। ये चीज़ हमने एरेज में भी देखी थी, राइट। ये चीज़ हमने एरेज में भी देखी थी कि अगर मैं एक बड़े साइज़ का एरे बना देता हूँ और उसमें मैं कम एलिमेंट्स डालता हूँ, जैसे कि मैं इंट ARR लेट्स से 40 इज इक्वल टू 1 2 3 बना दूँ अगर, तो क्या होगा फिर? इस एरे में 40 एलिमेंट्स होंगे जिसमें से पहले 3 होंगे 1 2 3 और बाकी सारे जीरोज होंगे। तो सिमिलरली अगर मैं एक 2D एरे बड़ा डिफाइन कर देता हूँ और कम एलिमेंट्स देता हूँ, तो ऑब्वियसली बाकी उसमें 0 चला जाएगा, ठीक है। और तो अभी इसको जल्दी से कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो एक एरे बना लेते हैं, इंट ARR 3 3, ठीक है। तो सेम एरे मैं बना रहा हूँ अभी जो मैंने लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो अभी इस एरे को हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं उसके लिए कि पहले उसको रो वाइज प्रिंट करवाते हैं, फिर उसको कॉलम वाइज प्रिंट करवाते हैं, राइट। पहले उसको रो वाइज प्रिंट करवाते हैं। रो वाइज से मेरा मतलब है कि पहले सारे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, फिर सेकेंड रो के, फिर थर्ड रो के, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे, राइट। बिकॉज पहले 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9। और अगर मुझे इसको कॉलम वाइज प्रिंट करवाना है तो क्या होगा? तो होगा पहले 1 4 7 2 5 8 3 6 9। सो इट शुड बी 1 4 7 2 5 8 3 6 9। तो एक काम करते हैं, पहले रो वाइज प्रिंट करवाते हैं। सो फॉर int I is equal to 0, I less than 3, I plus plus, ओके। एंड फिर से अंदर एक और लूप लिख देंगे, राइट। and then I'll write cout
ARR I J, स्पेस दे देते हैं, लाइन से ख़त्म नहीं करते, स्पेस दे देते हैं, ठीक है। एरे आई जे का मतलब क्या है? एरे आई जे का मतलब है कि ith रो पे जो jth कॉलम पे जो एलिमेंट पड़ा है उस एलिमेंट को फेच कर लाओ, ठीक है। मतलब अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ARR 1 2, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा फर्स्ट रो है, जैसे ये पूरा मेरा 0th रो है, ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकेंड रो है, तो ये जो फर्स्ट रो है उसमें से सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को ले आओ। सेकंड इंडेक्स किसका है? 6 का। 4 का 0 है, 5 का 1 है और 6 का 2 है, तो मुझे यहाँ पे 6 प्रिंट करवाना है। अगर मैं लिखता हूँ एरे 0,1, तो इसका क्या मतलब है? 0th रो में मुझे फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट चाहिए, दैट इज़ 2। तो इस तरह से मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 लूप चला रहे हैं, नेस्टेड लूप चला रहे हैं, सबसे पहले रोज़ के ऊपर और फिर कॉलम्स के ऊपर, राइट। सो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, सो आई एम गेटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर मुझे इसको कॉलम वाइज करना है तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस होगा नहीं, बस पहले मैं कॉलम के ऊपर आइटरेट कर लूँगा, ठीक है। मैं जे को कॉलम्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये इतना था वो रो वाइज आया था और जो ये बाकी का है ये कॉलम वाइज आ रहा है, राइट। ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं है। तो रोज़ के केस में हम लोग पहले रो पे आइटरेट करके अंदर कॉलम का लूप लगेगा, और कॉलम वाइज में कॉलम वाला आउटर लूप होगा और रो वाला इनर लूप होगा। सो दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज रो वाइज, कमेंट्स में डाल देता हूँ रो वाइज एंड दिस इज कॉलम वाइज। ओके, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग रो वाइज के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। रो वाइज के लिए एक फंक्शन बनाते हैं। एक काम करता हूँ मैं जल्दी से, पहले तो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट, और इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जिसको हम लोग ये एरे पास करेंगे और ये सारा काम फंक्शन में हो रहा होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक फंक्शन में इस कोड को मूव कर देते हैं। बट एक डिफरेंस आएगा, वो तुमको दिखाता हूँ मैं। वॉइड नाम दे देते हैं, लेट्स से प्रिंट 2D एरे, राइट। तो इसको इनपुट क्या जा रहा है? इसको एक 2D एरे इनपुट जा रहा है, लेट्स से ARR, राइट। और इसको नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स भी पास कर देते हैं। लेट्स से नंबर ऑफ रोज़ मेरे m है और नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे n है, राइट। ओके, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, एक काम करते हैं, कोड उठा ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं m लिख दूंगा और यहाँ पे n लिख दूंगा, राइट। तो चलो इसको रन करते हैं। सो आई हैव टू पास एरे, आई हैव टू पास 3,3, राइट, साइज उसको पास करना है। अभी इसको रन करूँगा ना, तो इसको एक छोटा सा मुझे एरर मिलेगा, ठीक है। तो क्या एरर मिल रहा है? एरे हैज़ इनकम्प्लीट एलिमेंट टाइप इंट। पता है ये क्यों मिल रहा है? बिकॉज जब भी हम एक 2D एरे पास करते हैं हमारे फंक्शन को, तो उसको हमेशा नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे 3 यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा तो ही ये चलेगा। देखते हैं, तो अभी मुझे आंसर मिल रहा है मेरा। तो ऐसा क्यों हुआ कि मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स उसको स्पेसिफाई करना पड़ रहा है? द रीज़न इज़ कि मेरे पास अगर एक 2D एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो मेमोरी में ये कैसे पड़ा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसमें तो ये एक साथ ही पड़ा होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि यार मुझे एरे 2 1 चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? मुझे क्या चाहिए? मुझे 8 चाहिए बेसिकली। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मुझे 8 पे जाना है? तो वो क्या करेगा? वो सिंपली देखेगा, अच्छा इनको सेकंड इंडेक्स वाला रो चाहिए, तो इसका मतलब 0th रो और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स तो हटाने पड़ेंगे, राइट। मतलब उसको पहले 6 एलिमेंट्स तो हटाने पड़ेंगे। अब ये 6 एलिमेंट्स पे कैसे पहुंचेगा? वो करेगा 2 × 3, जितने रोज निकालने हैं उसको 2 ×
3 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर उसको ये नंबर ऑफ कॉलम्स ही पता नहीं होंगे तो वो 6 को कैसे एलिमिनेट करेगा? समझ रहे हो ना मेरी बात? इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए चलो एक थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं एग्जांपल। अगर ये मेरा एरे लेट्स से 5 into 10 होता, अगर 0 1 2 3 4 राइट, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 9। तो अगर इस टाइप का मेरा कुछ एरे होता, ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे जीरोज़ होंगे ऑब्वियसली, अगर मैंने सिर्फ 9 एलिमेंट्स दिए हैं उसको सारे जीरोज़ होंगे। अगर मैं अपने एरे को बोलता हूँ ARR 2 1 चाहिए राइट, अभी वो मेमोरी में कैसे पड़े हैं वो सारे एलिमेंट्स? उसमें तो ऐसे पड़े हैं 1 2 3 0 0 0 0 0 0 राइट, फिर अगेन 4 5 6 फिर 0 0 0 देन 7 8 9 फिर 0 0 0 0 एंड फिर बहुत सारे जीरोज़ होंगे राइट। तो इस तरह से वो पड़े हैं यहाँ पे। तो हमको पहुँचना कहाँ पे है? हमको पहुँचना है 8 के ऊपर पहुँचना है राइट, हमको 8 के ऊपर पहुँचना है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे इतने एलिमेंट्स रिमूव करने हैं स्टार्टिंग वाले, मुझे सीधा उतने पे जंप करना है? उसको कैसे पता चलेगा? अगर उसको ये पता होगा कि मेरे पास कितने कॉलम्स हैं मेरे इस एरे में, तभी तो वो यहाँ पे पहुँच पाएगा, तभी तो वो ये चीज़ कर पाएगा ना 2 into 10 राइट, 2 into 10 कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये 2 into 10 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे राइट। तो ये 2 into 10 एलिमेंट्स हैं। तो हमेशा हमको एरे का जो नंबर ऑफ कॉलम साइज है वो बताना पड़ेगा जब भी हम लोग हमारे फंक्शन को पास करते हैं, ओनली देन वो हमको ये फेच करने में हेल्प कर पाएगा राइट। सो दैट इज़ द रीज़न कि वो हमको बताना पड़ता है। ओके, सो हमने यहाँ पे जब 3 पास कर दिया था उसको तो हमको मिल गया था हमारा आंसर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, 10 राइट, सो नाउ आई विल हैव टू पास 10 टू दिस, ठीक है। अब मुझे 10 पास करना पड़ेगा, फिर ही मुझे मेरा आंसर मिलेगा राइट। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। In the next session we will try to solve a problem on 2D arrays. Okay, so we will try to solve the problem of zigzag print. Thank you.